अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र मन सलक तरीक़न लियतलुबल इल्म सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। वफ़ी रवायतिन उख़रा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़नु मिदादुल उलमाई व दिमाउश शुहदाई यौमल क़ियामह फला युफ़द्दलु अहदुहुमा अलल आख़र। वफ़ी रवायतिन सानिया क़ाल युफ़द्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाइश शुहदा वन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वला ग़द्वतिन फ़ी तलबिल इल्मि अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति ग़ज़वा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक़ मुबारकबाद हैं। सरे शाम से अब तक जश्न फ़ैज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत हैं। लायक़ मुबारकबाद है मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ वो शख्सियतें जो मिंबर पाक की ज़ीनत बने हुए। बेशक एक तरफ सदर जलसा और बिल्कुल हमारे बगल में सैयद साहब क़िबला की जलवागरी असातिज़ाए किराम उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। मैं आपके दयारे मोहब्बत में बड़ी दूर से चलकर इस जश्न फ़ैज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत हूँ। जी चूंकि जिस एतबार से सरे शाम से अब तक मैंने मुलाहजा किया, यकीनन बड़े ही कामयाबी के साथ ये आपका जलसा बहुस्न खूबी यकी बाद दीगरे उलमा अहले सुन्नत की शिरकत और मद्दाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत की रोशनी में चलता चला आ रहा है। हाय हाय
मौला तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वक्त बड़ी तेजी से चलता चला जा रहा है। अभी आप तमामी हजरात अपने माथे की निगाहों से जलसे दस्तार बंदी के पुरकैफ मंजर को मुलाहजा करेंगे। आपके दयारे मोहब्बत के जिम्मेदार उस्ताद हाय हाय। फजीलतुल अल्लामा हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अख्तरुल कादरी साहब क़िबला बेशक। और हजरत कारी मोहम्मद काशिफुल कादरी साहब क़िबला जी जी बेशक। और दीगर उलमा अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जितने लोगों ने शिरकत की है सरे शाम से अब तक, मौला ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सहाबी रसूल हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। ये उस वक्त की बात है कि जब हजरत काब मक्कतुल मुकर्रमा से चलकर मदीना आए और अपने भाई हजरत बुजैर से वसीला लेकर के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के गोश गुजार हुए कि मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में नजराने मादरत पेश करना चाहता हूँ। फजर की नमाज के फौरन बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार हुए। या रसूल अल्लाह, काब मक्के से चलकर आए हैं, आपके बारगाह करम में कुछ अरीजा पेश करना चाहते हैं, इजाजत दे दें वो कुछ कह लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका। मस्जिद नबवी में सहाबाए किराम जलवाबार हुए, आका सदरे महफिल हुए और उसी माबैन में हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा से आपने फरमाया कि काब उठो, कहो, कहना क्या चाहते हो। वाह वाह। जिस कसीदे को मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं, मैं जानता हूं वो कसीदा अरबी का है, आप बगैर तर्जमे के नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मिंबर पाक पर उलमा अहले सुन्नत जलवाबार हैं, उस कसीदी की कैफियत से मुकम्मल वाकफियत रखते हैं। जिंदाबाद। अरीजा पेश करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बानत सुआदु फ़क़ल बिल यौम मतबूलु। ये कसीदा बुरदा के अशार हैं। जिस कसीदा बुरदा को हम समात करते हैं वो कसीदतुल बूसीरी है, और जो कसीदा मैं पेश करना हूं कसीदा काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा है। अरीजा पेश करते हैं, बानत सुआदु फ़क़ल बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन तरहा लम युफ्ता मकबूलु। अपने मकसद की तरफ आते हुए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नदराने मोहब्बत पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही, इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। फिर उसके बाद आगे चलकर फरमाते, उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी, औअदनी यानी आई अहदरा दमी, मुझे खबर मिली कि मेरे आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खून को हदरे दम कर दिया है, हलाल कर दिया है। जो सहाबी जिस जगह पाए मुझे कत्ल कर दे, वो खता मुझसे सरजद हुई है, लेकिन मैं मक्के से चलकर मदीना इसलिए नहीं आया कि मुझ पर किसी सहाबी की नजर पड़े और वो अपने तलवार से मेरी जिंदगी का फैसला करते हुए नजर आए। मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में रात के अंधेरे में हाजिरी पेश कर रहा हूँ, और सुबह फजर की नमाज के बाद बारगाह मुस्तफ़ा में मैं माजरत का परवाना पेश कर रहा हूँ, बस इस उम्मीद के साथ, उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औअदनी वल्अफ़ु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूलु।
बस इस उम्मीद के साथ कि मेरे आका करीम इब्ने करीम है, वाह हक है, रहीम इब्ने रहीम है। वाह बस मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करता हूँ। तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरी महफिल में उन्हें माफ फरमाया था वाह और अपनी चादर नबूवत अता फरमाई थी, जिसे कसीदतुल बुरदा कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम बूसीरी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। दो शेर इसके ले ले, मैं फूम आगे बढ़ाता हूँ। फरमाते हैं मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, जितने उलमा बैठे हुए हैं, सूफियाए किराम और खासकर वो जो खानकाह के ज़ेबे सज्जादा होते हैं, उनके औराद और वज़ाइफ में आज भी कसीदतुल बुरदा के अशार होते हैं। बेशक ये बेशक कोई मामूली कसीदा मैं आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूँ। जिस कसीदे को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उस कसीदे की बरकत यह है कि इसके कुछ अशार किसी मरीज पर पढ़कर दम कर दिया जाए, वो मरीज बिस्तरे मर्ज पर लेटा हो तो आकाए करीम की निगाह इनायत से उठ करके खड़ा होता हुआ नजर आ जाए। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। वाह मैं जानता हूं थोड़ी देर के बाद जो लोग बाहर टहलने अभी आकर के बैठ जाएंगे, बहुत संजीदगी के साथ आप लोग आकर के बैठ जाएं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला आप मानी और मफाहिम के बिल्कुल बिलमुकाबिल होंगे। ख्याल करें, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन आजमी जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और आज जिस पुरकैफ माहौल में हम और आप कदम रखे हुए हैं, खासकर जिस फिरके की नशअत को हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, जिसे ज़िमनी तौर पर फिक़े मौलाइयत उसके ज़िम्न में, उसके रूह में मैं आप तमामी हजरात के सामने कसीदा बुरदा के उन अशार को पेश करता हूं ताकि तरतीब आपके निगाहों के सामने हो जाए। एक तरफ सदरे जलसा की जलवाबरी गरवरी जलवागरी है, एक तरफ सैयद साहब किबला जलवाबार है और दीगर उलमा अहले सुन्नत मिंबरे पाक पर जलवाबार है। मैं सबके उलूम व मार्फत की रोशनी में आप तक मैं बातें पहुंचाने जा रहा हूं, जो जिस पर इजमाए उम्मत है उसी पर सलामत रहना हम सबकी सलामती है। हक है, इजमाए उम्मत से फिरे अकीदा बर्बाद हुआ तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। हक है, हक है, बेशक हक है। और अगर रहना है तो हम जैसों के इस नसीहत को बहुत कायदे से समात करो। मसलके आला हजरत एक ऐसा मनहज है जिस रोशनी पर चलकर बंदा यहाँ भी कामयाब होता है और वहाँ भी कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। सबसे पहले तरतीब सुन ले, मैं वाज़ेह तौर पे मैं तरतीब बता देता हूं ताकि इसी तरतीब से और सारे फिरकों का रद्द भी हो जाए। फरमाते हाथ उठा करके दुआ करें, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना। हाथ उठाएं, दुआ करें आप, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुज्तबा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुर्तदा बल्लिग मकासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरिन व अन अलीइन व अन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफिल आशिरिल करमी। और दुआ कर ले उन मुसलमानों के लिए जिन मुसलमानों को हमारे दुआओं की जरूरत है। या रब्बिग़फिर बिल मुस्लिमीन बिमा, या रब्बिग़फिर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत, आयत मिन आयातिल्लाह,
मुअज्जज़तुन मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह, वाह। खव्वासे बहरे मारिफत, फख्रे ज़मीनो ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। अरीज़ा यूं पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, हक है, हक है। सरवर कहूँ कि मालिको। हमने आला हजरत सरकार को कोई मामूली शख्सियत नहीं समझा, और हमने क्या गैर तक को मानने पर मजबूर हुए, गैर भी। हद तो यह है कि अल फज़लु बिमा यशहदु बिहिल आदा, फजीलत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। अपने तो मानते ही हैं और अपने जानते ही हैं, लेकिन फजीलत तब है जब दुश्मन गवाही दे दे। नुज़हतुल ख़वातिर उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा। मुखालिफ लिख रहा है कि अपने मुआसिर में इमाम अहमद रज़ा खान का फिक़ही जुज़ियात में कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, वाह। ये कैफियत है। फरमाते हैं, सरवर कहूं। अब जरा देखें बारगाहे मुस्तफा में नजराने मोहब्बत का अंदाज देखें। वक्त का मुजद्दिद हमारे सामने है, वक्त का मुफक्किर हमारे सामने है, वक्त का मुहद्दिस हमारे सामने है, वक्त का मुफस्सिर हमारे सामने है, वक्त का फकीह हमारे सामने है, वक्त का बलागी हमारे सामने है, वक्त का मंतकी हमारे सामने है, वक्त का फलसफी हमारे सामने है, वक्त के उलूम इलाहियात का जानने वाला हमारे सामने है। और सिर्फ यही नहीं, ये जिन उलूम को मैंने गिनाए हैं, इन सारे उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली शख्सियत का नाम सैयदी सरकार आला हजरत है। हक है, हक है, हक है, बेशक, बेशक। या रसूल अल्लाह, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, किस एतबार से कहूँ, क्या कहूँ, अमा ये कहूँ या ये कहूँ या ये कहूँ, बात कुछ समझ में नहीं आती है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और आगे चलकर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, अरे हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब ये उलमा अहले सुन्नत है, इनके बारगाहे करम में जानो अदब तय करो मुसलमानों। जी जी, मटिहारी और कुर्ब जवार से आए भी जिंदा दिल मुसलमानों। मैं सरहदी इलाके के मुल्क नेपाल से आप तमामी हजरात से मैं मुखातब हूँ। ये मोइनुद्दीन अजहरी आपसे कुछ कहना चाह रहा है। सुनो, आला हजरत सरकार के शेर को समझना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाते, तेरे तो बस बे तनाही से है बरी। अब लफ्ज़ तनाही के तनाजुर में अगर आपको देखना पड़े, इन उलमा अहले सुन्नत के बारगाहे करम में जानो अदब तय करना पड़ेगा कि ये मुतनाही और गैर मुतनाही किसे कहते हैं। ये तनाही के तनाजुर में आला हजरत सरकार ने फरमाया क्या है, ये आपके पल्ले पड़ने वाली शय नहीं है। तो आओ जरा मनहजे कुरान को देखो। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम समझ में ना आए, आने वाले आयत का मफहूम पढ़ो, मफहूम समझ में आ जाएगा। हदीस पाक के एक बाप के एक हदीस का मफहूम समझ में ना आए, उसी बाप की दूसरी हदीस पाक को पढ़ो, मफहूम वाज़े हो जाएगा। ऐसे आला हजरत सरकार का एक शेर समझ में ना आए तो दूसरे शेर को आने वाले अशार में पढ़ लो, मफहूम वाज़े हो जाएगा। हमने पूछा मतलब क्या है, या रसूल अल्लाह, तेरे तो बस है बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि कह ले, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाए, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, वाह। और मफहूम यहीं तक नहीं है, अब जरा और आगे बढ़ो।
जिस कसीदे को मैं पढ़ रहा हूं, यह कसीदा अगर आपकी निगाहों से गुजर चुका हो, अगर इसके मानी और मफाहिम से आप वाकफियत रखते हो तो मुबारकबादी हो आपको। अगर नहीं रखते हो तो 2 मिनट में इसके पूरे खल्फिये के सामने, खल्फिये की रूह में मैं आप तमामी हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं। यह कसीदा कोई मामूली कसीदा नहीं है। उस शख्स ने अपने कलम से इनकराज फरमाया है जिसको अशरुश शुअरा इमाम बूसीरी के नाम से जानते हैं। 12 साल से बिस्तरे मर्ज पर लेटने वाली शख्सियत, जिसको पैरालाइज, जिसे आप फालिज कहते हैं, फालिज का अटैक हुआ था। 12 साल से बिस्तरे मर्ज पर लेटे हुए थे। न मालूम कितने डॉक्टरों के यहाँ जाकर के शिफायाबी के लिए आपने दुआएं की और आपने साई मसाइये जमीला किया, बहुत कोशिशें की, मगर कहीं से शिफायाबी ना मिली। एक रात लेटे हुए थे, तसव्वुरात में अपने कलम को उठाया और कहा, पूरी दुनिया के तबीबों को देख लिया, अब मक्की सरदार मदनी ताजदार आमिना के लाल के तबीब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। मुस्तफा के बारगाह करम में कलम को उठाया और लिखना शुरू किया। अमिन तदक्कुरी जीरानी बिदी सलामिन मज़स्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रेहु मिन तिलक़ाई कादिमातिन व औमदल बरक़ु फ़ि ज़लमाई मिन अदमी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़फ़हमता वमा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ही। लिखते 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 एक शेर पर आए, फमबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन, मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं। हक है, हक है, हक है। ये उलमा अहले सुन्नत मेरा साथ देंगे। उलमा अहले हाय 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 हाय, वाह इन सब की दुआएं लेकर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। कलम जवाब दे गया। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं जिसे अशारुश शुअरा कहते हैं, जिसे उस्तादुश शुअरा कहते हैं। वो सैयदना इमाम बूसीरी जब किसी बारगाह में पहुंचे तो महफिल लूट लिया करते थे। बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ से खजाने खाली कर दिया करते थे। उस शायर की बात कर रहा हूँ। जब प्यारे मुस्तफा के बारगाह करम में कलम को उठाया तो कलम जवाब दे गया, फिक्रें जवाब दे गई, सारे उलूम व मार्फत की तहलीज वहीं पर रखी रह गई। बारगाह मुस्तफा में सिर्फ इतना लिखा था, फमबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन, या रसूल अल्लाह, मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं। आगे लिखूं क्या लिखूं, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। वाह वाह, हक है, हक है। यही तो तसव्वुर मेरे आला हजरत सरकार ने पेश किया है कि ऐ लिखने वालों, अपने उलूम व फनून के दहलीज पर खड़े होकर इतना इतराओ नहीं। बरेली के मुजद्दिद ने लिख दिया, कहले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। डॉक्टर साहब जलवाबार है, डॉक्टर नजमुल कादरी साहब, आला हजरत सरकार पर पीएचडी का रिसाला लिखने वाली शख्सियत भी हमारे और आपके माबैन मौजूद है। बेशक बेशक। इसके मुस्तफा पर रिसाला लिखने वाले आला हजरत सरकार के अक़वाल व अफ़आल की रोशनी में लिखने वाली शख्सियत और दीगर उलमा अहले सुन्नत मौजूद है। सुने, आला हजरत सरकार फरमाते, कहले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। इस खामोशी में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबुल अदब में एक मकाम ऐसा आता है कि बंदा अपने मानी और मफाहिम को इस्तेमाल करने के बाद, उसकी डिक्शनरी में जितने अल्फाज होते हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद, उसके ज़बानो कलमो बयान में जो अंदाज होता है, उस अंदाज का नजराना पेश करने के बाद आखिर में यही कह देता है, आका ये अल्फाज आपके बारगाह में हेच नजर आते हैं, तू चीजें दीगरी या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू चीजें दीगरी। मैं कितना कहूँ, जो कुछ कहूँ वो उसके माँ से आपकी जाते पाक है। यही तो बारगाह मुस्तफा में नजराने शरफुद्दीन बूसीरी ने किया था। फमबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन, मेरे इल्म की इंतहा यहाँ तक है कि आप नूरी बशर हैं। बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही है, तसव्वुरात की दुनिया में है, करवटें बदल रहे हैं, बिस्तर पर है, आगे लिखूं तो क्या लिखूं, ये लिखूं या ये लिखूं या ये लिखूं। आला हजरत सरकार ने भी फरमा दिया, कहले कि सब कुछ उनके सना खा की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इसी शशोपंज में इमाम बूसीरी को मिस्र शरीफ की सरजमीन पर नींद आती है। जैसे नींद आई, ख्वाब में मक्की सरदार मदनी ताजदार जलवाबार होते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तशरीफ लेकर के या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर,
या रसूल अल्लाह, वाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते। और ऐसे नहीं, मैं किसी और किताब से हवाला नहीं, 10वीं सदी के मुजद्दिद अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाओ, तनवीरुल हलक फी जवाज़े रुयतिन नबी वल मलक में आप में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं, हाशिया उठा करके देखो, बुशरल कईब फी लिक़ाइल हबीब में वजाहत करते हुए नजर आते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए और मिस्र के दहलीज पर पहुंचे, फरमाए मेरे गुलामों चलो, बूसीरी ने मेरी शान में कसीदा लिखा, उसको सुनने के लिए चलते हैं। वाह 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 वाह, हक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए। 12 साल से जो बंदा बिस्तरे मर्ज पर लेटा हुआ था, हजारों डॉक्टरों के यहाँ जाकर के उसको ले जाया गया, ले जाने के बाद शिफायाबी हासिल ना हुई। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और आपने फरमाया बूसीरी उठो, कहो कहना क्या चाहते हो। जो 12 साल से पैरालाइज्ड हो, फालिज अटैक हुआ हो, बायां हिस्सा लुंज हो गया हो, बिस्तर से उठ नहीं पाता हो, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, उसके बावजूद मेरे मुस्तफा जाने रहमत इशारा फरमाए, रवायत में अपने दस्ते पाक को आपने मस फरमाया, का बूसीरी उठो। 12 साल से जिसको दुनिया के डॉक्टर उठा नहीं पाए, आमना के लाल का इशारा हुआ, यकलख्त बूसीरी बिस्तरे मर्ज से उठते हुए नजर आते हैं। आला हजरत सरकार तक रवायत पहुंची तो आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम, इसमें भी इजाफत हुई और मानी बुलंद हुए। मफहूम आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरिया से किसी ने अरीजा पेश किया था, है मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरिया, प्यारे मुस्तफा की अता के सिलसिले में आप अपने कलम को उठाएं और कुछ लिख दें तो मुर्शिदी ताजे शरिया तलब कर इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे मुस्तफा की अता तो वो अता है कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। जो 12 साल से बिस्तरे मर्ज पर लेटा हुआ हो, प्यारे मुस्तफा की एक निगाह इनायत उसे खड़ा कर दे। वाह। कब आंख आएगा इनको, कब देखेंगे ये अपने हाय हाय हाय, बसीरत की आंखों से। वाह। यही तो है, समझने की कोशिश करो। मेरे मुस्तफा की अता वो अता है मियाँ कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैं दारुल फैजुल कुरान है ना, यही तो है जी जी, मदरसा फैजुल कुरान के इस इहाते में बैठा हुआ हूँ और मेरी चाहत यह है कि जिस मफहूम को मैंने लेकर के आप तमामी हजरात के माबैन पेश किया है, कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। वाह वाह, कुरान मुक़द्दस वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। वाह। अगर इसके एजाज पर गुफ्तगू करना शुरू करूं तो उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में, क्योंकि अभी आप तमामी हजरात हुफ्फाज़े किराम को देखेंगे, इनके सरों पर उलमाए अहले सुन्नत के दस्तहाए मुबारक से शरफ़े दस्तार बंदी मुलाहजा करेंगे। आप अपने माथे की निगाहों से देखें, मियाँ ये कुरान पाक है, कुरान पाक। फख्र करें वो माँ बाप जिनके बच्चे मदरसा फैजुल कुरान या ईद जैसे मदारिस में पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम को अपने सीने में नक्श करते हुए नजर आते हैं। वाह, हक है, बेशक बेशक। और मुबारकबादीन हुफ़ाज़े किराम के लिए, और खासकर हमारे सामने कारी काशिफ रजा साहब जी, और इन जैसे जितने हुफ़ाज़े किराम हैं, मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कुरान पाक के मोजज़े को आपने और आसान कर दिया। वाह, ये मोजज़ा ही है कुरान पाक, वरना पूरी दुनिया में नेपाल वालों सुनो, बशुमूले हिंदुस्तान और नेपाल जी जी कह सकता हूँ क्योंकि मैं बेशक सरहदी इलाके में हूँ जी। बशुमूले हिंदो नेपाल सुनो, कुरान पाक का ये एजाज है
पूरी दुनिया में इब्तिदा इंसानियत से लेकर आज तक कोई ऐसी किताब दुनिया में किसी का वजूद नहीं हुआ जिसका एक एक हर्फ सबकन सबकन हरफन हरफन बितरतीब किसी के सीने में मौजूद हो। अगर हो तो लाकर दिखाओ। हक है बेशक। मगर ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के छोटे छोटे शहजादे अपने सीनों में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज करते हुए नजर आते हैं। जी बेशक बेशक। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर जिनको समझ में आ रही है हाथ उठा करके बताएं तो मैं समझूं, क्योंकि मैं सरहदी इलाके माशाल्लाह सब समझ रहे हैं, सरहदी इलाके में बैठा हूं, कहीं मुझे ये ना लगे कि आप लोग नहीं समझ रहे, वरना सारी मेहनत बेकार है, फिर कहना सुनना सब कुछ बेकार है। ये उलमा अहले सुन्नत क्यों नहीं समझते हैं, मफहूम जैसे मैं उठाता हूं उससे पहले इनके इहाते मार्फत में वो बात आ जाती है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, क्या कुरान पाक के पावर से आप वाकफियत रखते हैं? क्या आप जानते हैं कुरान पाक की ताकत क्या है? क्या आप जानते हैं इसके पास इसके उलूम मानी में कितना पावर है? वो सुपर पावर जिसको दुनिया सुपर पावर कहती है, उस जैसे क्या पूरी दुनिया की ममलकत कुरान पाक के उलूम मानी के दहलीज पर सरखमीदा होते हुए नजर आते हैं। हक है बेशक। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक फर्द की नहीं या किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोग कुरान पाक के उलूम व मार्फत की दहलीज पर सरखमीदा होते हुए अपने सर को झुकाते हुए नजर आते। अब आप पूछेंगे ये मोइनुद्दीन अजहरी है, मान लेता हूँ कि मिस्र शरीफ से जामिअतुल अजहर से पढ़ करके आया है, सही है। हिंदुस्तान के यूपी के इलाके से दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल फराव शरीफ जैसे मरकजी इदारा से होकर के आया है। अरे हुजूर शुएबुल औलिया को चूमकर इस मुल्क के नेपाल में अपनी गुफ्तगू कर रहा है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो बात करनी होगी वो दलील की रोशनी में करनी होगी। हक है। बगैर दलील के नेपाल वाले कुछ कबूल नहीं करते, बोलो ऐसा है कि नहीं है? जी जी। बगैर दलील के कोई चीज कबूल भी नहीं की जाती। अब आओ जरा मैं दलील की तरफ लेकर के जो कुरान पाक के पावर को देखो। अगर मानी और मफाहिम आपके जहन में होंगे, जिन बच्चों ने उलूम कुरान और कुरान पाक के अल्फाज और उसके हुरूफ और उस मानी उसके अशकाल को अपने सीनों में नक्श किया है, मैं उनको भी मुखातब करना चाहता हूँ और उनके वालिदैन को भी मुखातब करना चाहता हूँ, उनके अइज़ा अक़रबा को भी मुखातब करना चाहता हूँ। और इस पिंडाल में जितने हजारों लोग, उनसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी मुखातब हूं। सुनो, कुरान पाक का पावर अगर समझना चाहते हो तो उसको समझने के लिए आओ, दरबारे सुलेमानी का जायजा लो तो आपको समझ में आएगा कुरान पाक का पावर क्या है। दरे सुलेमान अलैहिस्सलाम है, सब लोग मौजूद हैं, निगाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम है। एक मर्तबा ताइराना निगाह उठाते हैं, हुदहुद गायब है। आपने फरमाया हुदहुद कहाँ है बताओ। कुरान पाक के मानी और मफाहिम से वाकफियत रखते हो तो आप समझ गए होंगे, उलमा अहले सुन्नत जानते हैं। मैं इधर से दुआएं लूंगा, पहुंचाने आपको आया हूं और समझने की कोशिश करो। तो उसके हम जिसों ने कहा कि हुजूर बड़ी देर से गायब है, कहा अगर आए तो बताना, मैं उसको सरजनिश करूंगा। कुछ देर के बाद हुदहुद आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ था? का हुजूर मैं खबर लेने गया था, कैसे मुल्क में गया था जिस मुल्क को मैंने मिसले जन्नत देखा है। कहाँ गए थे? का मुल्क यमन के शहर सबा में। और कहा बात यहीं तक महदूद नहीं कि उसका इलाका सरसब्दो शादाब है, हरे भरी चीजों से, बागात से और फूल और खुशबुओं से मुअत्तर है, बल्कि उस पर तुरफा ये कि एक खूबसूरत हसीना और जमीला जिसे बिल्कीस कहते हैं वो वहां पर सल्तनत कर रही है। उसके इस्लाम के बारे में जायजा लिया, पता चला नहीं मुसलमान नहीं है। आपने अपने खत को लिखा, लिखने के बाद मोहर लगाया, लगाने के बाद कहा ले जाओ, उसी हुदूद को दिया, कहा ले जाओ इसको बिल्कीस को दे दो। जारोके से जाकर के उस हुदूद ने बिल्कीस के सिराने रख दिया। बिल्कीस जब नींद से बेदार होती है, बहुत तेजी के साथ मैं कुरान पाक के मानी मफाहिम को आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि एजाज़े कुरान पाक है क्या। कुरान पाक मोजज़ा किस एतबार से है, मफाहिम को देखें। जब बेदार हुई, खत को पढ़ा, उसके मानी और मफाहिम को देखा, जब मोहरे सुलेमानी को देखा, महवे हैरत दरबानों से पूछा ये बताओ लाने वाला कौन। दरबानों को पता ही नहीं कि लाने वाला कौन। जब कोई आया हो तब न बताए, जब कोई गया हो तब न बताए।
जब हुदूद ने लाकर के झरोके से रख दिया तो किसी को पता नहीं, कहा जब सुलेमान के पास इतनी ताकत और कुव्वत है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का मुजाहिरा करते हुए उसने कहा इतनी ताकत है कि वो बहुत सिर्री अंदाज में ये खत मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने वजीरों मुशीरों से मशवरा किया, बताओ करना क्या चाहिए? तो लोगों ने बताया कि नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिरी देने के लिए चली, अपने वजीरों और मुशीरों को लेकर के। हुदहुद बड़ी तेजी से उड़ करके दरबार सुलेमानी में आया। हुजूर, आपके उसने दावत को कबूल कर लिया और बिल्किस अपने महल से निकल करके आपके दरबार की तरफ आ रही है। वाह वाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर आ रही तो मैं उसको अपने तख्त पे तो नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि वो एक खातून है, उसको अपनी तख्त पे नहीं बिठाऊंगा। उसके लिए कौन सा तख्त होना चाहिए? वजीरों ने मुशीरों ने मशवरा दिया, कहीं नहीं उसका हुजूर। कहा कैसा तख्त होना चाहिए? तब तक हुदूद ने कहा मैंने देखा है उसको हीरे जवाहरात लालो याकूत जबरदस्त से मुरस्सा उसका तख्त है, उस तख्त को मैंने देखा है, बहुत वसी व अरीज है। अगर वो तख्त ले आया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बिल्किस का अपना तख्त उसी पर बैठे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से कहा है तुम में कोई जो तख्त बिल्किस को ला करके हाजिर करे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए एक चरकस जिन ने कहा, एक सर्कस जिन ने कहा अनाती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न। सरकार फरमाते सर्कस जिन ने कहा अनाती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, आपके मजलिस बर्खास्त करने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्किस को ला करके हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इतना वक्त मेरे पास नहीं है, इससे पहले चाहिए। और ये जवाब देने वाला कौन था? ये कौन था? जिन्नात। आला हज़रत सरकार फरमाते देव हैकल जिन, जिनकी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिसके पास ताकत और कुव्वत ज्यादा थी। जिन इतनी ताकत और कुव्वत का एक लम्हे में, एक साथ में मुफस्सिरीन किराम से पूछा गया वो ताकत वो कितना वक्त है, उसका लम्हा कितना है, उसका दौरानिया कितना है? कहा लम्हतिन साअतिन, एक सायत ले ले, एक लम्हा ले ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं इतनी देर नहीं, इससे पहले मुझे तख्त चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुखातब करके कहा है तुम में से कोई जो उससे पहले लेकर के तख्ते बिल्किस को मेरे बारगाह में दरबार में पहुंचाए? सबके सब खामोश हैं, अजिन्ना अलग और कौमें अलग, सबके सब अलग, सब खामोश हो गए। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान के पास ज्यादा ताकत है या जिन्नात के पास, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग जवाब दे हजरत अगर किसी इंसान पर जिन्नात का असर हो जाए तो 10-10 लोग उसको पकड़े रहते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते, इतनी ताकत होती। और ये भी आप जानते हैं कि जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत अता फरमाई है, वो पल भर में चाहे जहां से जहां का दौरा कर ले, हवा के दोष पर उड़ने वाले, हवा के दोष पर जरियान करने वाले, हवा के दौर पे सरायत करने वाले, यहाँ से वहां हजारों किलोमीटर हजारों मील का फासला लम्हों में तय करने वाले। जिन्नात ने कहा मेरे पास इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तुम में से कोई जो उससे पहले तख्ते बिल्किस को लाए? वाह वाह। अब मटियानी और कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, अब कुरान पाक के एजाज को और अल्लाह के मुकद्दस कलाम को देखो और उसकी ताकत और कुव्वत और उसके पावर को देखो। जहां पर सारी कुव्वतें जवाब दे जाएं वहीं पर अल्लाह के मुकद्दस कलाम की कुव्वत की इब्तिदा होती है। बेशक बेशक हक है। एक मर्दे हक कलंदर खड़ा हुआ, एक मर्दे हक आगाह खड़ा हुआ, जिसे दुनिया मुफस्सिरीन किराम आसिफ बिन बरखिया कहते हैं। तफसीरों में बहुत सारे नाम आए हैं, उसमें से रासी तौर पे सैयदना आसिफ बिन बरखिया है। वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद का हुजूर में लेकर के आऊंगा। का कितने वक्त में लेकर के आओगे? का कितने वक्त में लेकर आओगे? वो मर्दे कलंदर जब खड़ा हुआ तो कहा हुजूर आप कब तक चाहते? का कितनी जल्दी ला सकते हो? जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। वाह वाह। उस मर्द हक आगाह ने जिसके पास अल्लाह के कलाम का इल्म था। बोलो किसका इल्म था? बोलो हाथ उठा करके बोलो किसका इल्म था? अल्लाह के कलाम का इल्म था। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताबे पाक का, किताबे मुबीन का, बल्कि ये कह लो किताबे हिदायत का इल्म था।
सैयदी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तख्ते बिल्कीस को आपके पलक झपकने से पहले दरबारे सुलेमानी में हाजिर कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने पहले? पलक झपकने से पहले। बेशक। आने वाहिद में, चश्मे जदन में, पलक झपकने से पहले। अब मेरे सामने जितने हजारों की तादाद बैठी हुई है, वो बताएं आप कितनी ताकत और कुव्वत हो पलक झपकने में। तख्ते बिल्कीस मुल्के यमन यहां नहीं है। कहां अदन और कहां यमन, कहां मुल्के अदन, कहां मुल्के यमन, है। कहां हजरत सुलेमान और कहां बिल्कीस। कितनी दूरी पर, इतनी दूरी में पलक झपकते हुए। अमा मैं कहूं कि जाइए आप एक किताब आप मदरसा फैजुल कुरान से लेकर आइए, तो आपको जाते आते कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मुसलमानों, आपको पलक झपकते हुए कितना वक्त लगेगा? तो आप कहेंगे हजरत आप मिनटों की बात ना कीजिए, सेकंडों की बात कीजिए। मैंने कहा 1 सेकंड लगेगा। आप कहेंगे नहीं, उससे भी पहले, सेकंड से भी पहले मैं पलक झपका दूंगा। का इससे पहले आसिफ बिन बरखिया के पास इतनी कुव्वत थी कि उससे पहले तख्ते बिल्कीस को लाने की कुव्वत रखते थे। क्या ले आप आए? तो उलमा बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि हजरत आसिफ बिन बरकिया का जाना नहीं हुआ। यहीं से आपने इशारा किया और अपने हाथ का इशारा किया और हवा के दोष पे तख्ते बिल्कीस को लाकर दरबारे सुलेमानी में रखते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक, हक है। हमने पूछा कि आखिर कौन सी ताकत थी, कौन सी ताकत थी बताओ तो जरा सही। जिन्नात जवाब दे गए, अजिन्ना पस्त हो गए, उनकी हिम्मतें जवाब दे गई। जहां पर सारी ताकतें, ये पावर और सुपर पावर कहने वाले सबके सब ताकतें जवाब दे गई, तो हजरत आसिफ बिन बरकिया उठे और चश्मे सदन में लाकर तख्ते बिल्कीस को लाकर के रख दिया। मैंने पूछा है कुरान तू ही बता कि आखिर उनके पास ताकत क्या थी, आखिर उनके पास कुव्वत क्या थी? तो कुरान पाक ने जवाब दिया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उस मर्दे हक कलंदर ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। अब किताब का जायजा लो, वो किताब कौन सी है? आसमानी किताबें 114 सहीफे नाजिल हुए और 114 सहीफे छोड़ दो। मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक, बाज़ मुफस्सिरीन किराम कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ का नुज़ूल हुआ। उसी ज़बूर शरीफ की इर्तिका और उसी की तशरीह और तबलीग के खातिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोशा थे। उनका उलूम उसके सीने में नक्श था। का नहीं कहा पिछली जितनी किताबें आसमानी नाजिल हुई उन सारों के उलूम व मार्फत उसके सीने में नक्श थे। चाहे वो ज़बूर शरीफ का इल्म हो या उससे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं उनका आसमानी किताबों का इल्म उसके सीने में था। सैयदना आसिफ बिन बरकिया के सीने में था। बहस इससे नहीं है, बहस इससे है कि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की ताकत अगर सीने में आ जाए तो जिन्नातों से ज्यादा पावर बढ़ जाए, पूरी मखलूक से ज्यादा पावर बढ़ जाए और बंदे के पास इतनी ताकत हो कि अरे कोसों मील की दूरी से, हजारों मील की दूरी से तख्ते बिल्कीस को लाकर दरबारे सुलेमानी में रख दे। इतनी ताकत, इतनी कुव्वत आई कहां से? का अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की ताकत है। अब मैंने पूछा ऐ मटिहानी और कुर्बे जवार के आए वे जिंदा दिल मुसलमानों, उलमा अहले सुन्नत के बारगाहे करम में सानू अदब तय करो। सदरे जलसा के बारगाहे करम में, सैयद साहब क़िबला के बारगाहे करम में, उलमा अहले सुन्नत के बारगाहे करम में, और इनसे पूछो आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। तो ये उलमा अहले सुन्नत आपको जवाब देंगे। आसमानी किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब और सबसे अफजल किताब और सबसे बरतर और बरआला किताब और सबसे हिफाजत वाली किताब अगर कोई है तो कुरान मजीद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। किताब है, कौन सी किताब है? हक है कुरान हाथ मजीद। उठाकर बोले कुरान मजीद, बोलो हाथ उठाकर के कुरान मजीद। कुरान मजीद बेशक। उनके पास कुरान मजीद का नहीं लेकिन पिछले साबका किताबों का इल्म था। लेकिन अब यहीं पर कुरान पाक का एजाज देखें। अल्लाह ने आसमानी किताबों में से 114 सहीफे नाजिल फरमाए, उनमें से किसी की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आई तो कुरान पाक के बाबत परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा ही मेरे ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने ताकत और कुव्वत के तहत कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ले लिया, तो कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। इसका मतलब आसमानी किताबों में सबसे मोतबर और सबसे जामे, जिसमें तहरीफ और तसरीफ नहीं हुई है, वो मुकद्दस कुरान, वो मुकद्दस कलाम कुरान पाक है, जिसे कुरान अजीम, जिसके अपने सीनों में बसाने वाले तलबा की दस्तारबंदी को अपने माथे की निगाहों से मुलाहिदा करेंगे। अब मोइनुद्दीन अजहरी के जुमले को समाप्त करो। जब अल्लाह के मुकद्दस कलाम की ताकत रखने वाले आसिफ बिन बरखिया की कुव्वत का ये आलम है कि जिन्नात जिसे एक लम्हे में लेकर आए, एक साथ में लेकर के आए, उसे आसिफ बिन बरखिया चश्मे सदन में ला करके रखे। पूछा ताकत कहां से आई? का अल्लाह के मुकद्दस कलाम में। तो मैंने सवाल किया कि जब पिछली साबका किताबों के अरे उलूम मारिफत के ताकत का ये आलम है, तो जिसके सीने में कुरान पाक के उलूम मारिफत होगी, उसकी ताकत का आलम क्या होगा? अरे जिसके सीने में कुरान का उलूम आ जाए, दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा वही मेरी निगाहों में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी। नारे तकबीर, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पिछली साबका किताबों की कुव्वत का ये आलम है, तो फिर कुरान पाक की ताकत का आलम क्या होगा? वाह, कुरान पाक के उलूम मारिफत को मामूली मत समझो मुसलमानों, मत समझो कि कुरान पाक के मामूली है। जरा आओ तो जरा सही है और थोड़ा करीब होकर के तो देखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं ही थोड़ी फरमाया था। अब जरा देखें उस नतीजे की तरफ चले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब वालों को चैलेंज फरमाया कि ऐ अरब वालों सुनो, ऐ अरब वालों सुनो, ये अल्लाह का कलाम है। उन लोगों ने कहा नहीं, हम अल्लाह का कलाम नहीं मानेंगे। कहा क्यों? कहा ये इंसानों का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं। कहा अगर इंसान का कलाम है तो इसी की तरह कुछ लेकर के आओ, कुछ लेकर के आओ। जब कुछ लाया गया, कुछ नहीं लेकर के आए। वक्त गुजर गया, एक जमाना गुजर गया, एक लंबी मुद्दत गुजर गई। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा चैलेंज फरमाया, 3 मरतबा चैलेंज फरमाया। चैलेंज करते 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 इस मौके पर पहुंचे कि जब तीसरी मरतबा चैलेंज किया, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिथलिहि वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आप लोग खड़े हो जाएं। देखिए शहजादा हुजूर शेरे नेपाल और नाइबे हुजूर शेरे नेपाल यानी फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात खड़े हो जाए और नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, नाइबे हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, आमदे हुजूर नाइबे शेरे नेपाल, शहजादाए हुजूर शेरे नेपाल, मदरसा फैजुल कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इल्मी, अदबी, मजहबी और फिक्री कॉन्फ्रेंस को बामे उरूज पर लाने के लिए जिनके नेक मशवरों की हमें असल जरूरत होती है, वो अजीम आलिम दीन उस्तादुल उलमा, हजारों शागिर्दों के वो उस्ताद, बेहतरीन और बासलाहियत आलिम दीन हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अहमद हुसैन साहब की बुला बरकाती अल मारूफ बही नाइबे हुजूर शेरे नेपाल रौनक स्टेज हो गए। और साथ ही साथ शहजादा हुजूर शेरे नेपाल हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की बुला दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ ले आए। मैं दस्तारबंदी वाले तलबा किराम से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। और साथ ही साथ मैं शायर इस्लाम हजरत राशिद निज़ामी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ ले आए।
आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत अच्छी तकरीर हो रही खड़े है, रहें, आ जाए, इधर आ जाए। इल्मी गुफ्तगू हो रही है। पहली बार नेपाल की मुकद्दस और पाकीज़ा सरजमीन पर ऐसी तकरीर सुनने को और ऐसे आलिम दीन से मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी तकरीर को सुन करके दिल बाग बाग हो गया। और ये खतीब अहले सुन्नत, मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से बल्कि समीम कल्ब से ये बात कहता हूँ कि हजरत इनाम के लायक है और हजरत को इनाम देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तकरीर हो रही है। इनके बुजुर्गों का फैजान और बिलखुसूस हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर शोएबुल औलिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर का मुकम्मल फैजान इनके ऊपर है। हुजूर शेर नेपाल के फैजान से भी और हुजूर अशरफुल उलमा के फैजान से मालामाल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए हजूर। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप लोग आगे चले, मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा अहले सुन्नत की जलवागरी है। इनके अपने माथे की निगाहों से आप इन मुक़द्दस चेहरों की जियारत करें और थोड़ी देर की कुरान और हदीस की रोशनी में इन चंद बातों को मुलाहिजा करें। शायद ये बातें आपके दिल में उतर जाएं और आपको समझ में आ जाए कि उलूमे मुस्तफ़ा क्या है और उलूमे कुरान क्या है। आपको अगर समझ में आ जाए तो सिर्फ मैं मदरसा फैजुल कुरान की गारंटी नहीं बल्कि तमाम मदारिस इस्लामिया की गारंटी ले सकता हूँ कि उसमें आपके बच्चे तालिबान उलूम नबिया बनकर उलूम कुरान और उलूम मुस्तफ़ा से फैजियाब होते हुए नजर आएंगे। मदारिस का खला नहीं होना चाहिए, बच्चों की कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके कुरान पाक सिखाओ, क्योंकि मैदान क़यामत में उलमाए अहले सुन्नत और हुफ़्फ़ाज़े कुरान के वालिदैन को ताजे जर्री से ऐसे ताज से नवाजा जाएगा जिसके चमक के सामने चांद और सूरज की किरणें माद पड़ जाएंगी। हक है, हक है। अब आओ दूसरी हदीस पाक। एक हदीस पाक सुनो, मैंने कुरान की एक आयत बताई, अब हदीस पाक सुनो। इस हदीस पाक को अगर आपने समात किया होगा तो मुबारकबादी आपके लिए, और नहीं समात किया होगा तो मैं उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेकर आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, यूज़नु मिदादुल उलमाई व दिमाअ शुहदाई यौमल क़ियामा। मैदान क़यामत में मीज़ान आदल पर, तराजू पर लोगों के जब अमाल तौले जाएंगे तो वहां पर दो चीजें और तौली जाएंगी। नेपाल वालों, दो चीजें और तौली जाएंगी, जानते हो क्या है? तराजू के दोनों पल्लों में से एक पल्ले पर शुहदा के खून के कतरात होंगे और दूसरे पल्ले पर उलमा जिन रोशनाइयों से लिखते हैं उन रोशनाइयों के कतरात होंगे। और ये मैं नहीं, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, आकाए जान, आकाए नेमत, ताजदारे दो जहां हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, युज़नु मिदादुल उलमाई दुनिया शुहदाई यौमल क़ियामह। एक रवायत में फला युफद्दलु अहदुहुमा अलल आखर। इस रवायत से ज्यादा तौसीक रवायत यह है, युफद्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाई शुहदा। मीज़ान आदल पर, जिसको मीज़ान आदल को इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांध करके आखिरी हदीस पाक की तर्जमानी फरमाई है, और तर्जमानी फरमाते हुए फरमाते हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अला लिसानी थकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आखिरी हदीस पाक का ततीमा करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसी तराजू मीज़ान आदल पर जिसके लिए परवरदिगार ने फरमाया कि मैदान क़यामत में हम इंसाफ का तराजू, जुल्म और बरबरियत का नहीं, इंसाफ का तराजू जिसमें जर्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं होगा, इंसाफ से तौला जाएगा, उसके तराजू के एक पल्ले पर। और उस तराजू के पल्ले की कैफियत जानते हैं? फतहुल बारी उठा करके अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अस्क़लानी के देखो फरमाते हैं, एक पल्ला अगर फैलाया जाए तो दुनिया और माफिया के अतराफ उसमें गुम होता होते हुए उसका पल्ला इतना भारी होगा। ओ मीज़ान आदल है।
तराजू के एक पल्ले में शुहदा के खून को रखा जाएगा, तराजू के दूसरे पल्ले में उलमा अहले सुन्नत जिससे लिखते हैं उसकी रोशनाइयों को रखा जाएगा। रखने के बाद तौला जाएगा, तौलने पर किसको ज्यादा बरतरी हासिल होती है। अब नेपाल और कुर्ब जवार से आए ये जिंदा मुसलमानों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। मेरे आका बयान फरमाते हैं युफद्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाई शुहदाई। उलमा अहले सुन्नत बाबू रख वाह, मैं उलमा अहले सुन्नत की दुआएं चाहता हूं और आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। तराजू के एक पल्ले में क्या है? शोहदा के खून के कतरात। बोलो बोलो बोलो, शोहदा के खून के कतरात। तराजू के दूसरे पल्ले में जो उलमा लिखते हैं उनके रोशनाइयों के कतरात। अब भारी किसको होना चाहिए? शहीदों के खून के कतरात का पल्ला भारी होना चाहिए या उलमा के लिखने वाले रोशनाइयों के कतरात का पल्ला भारी होना चाहिए? आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अगर आप जवाब देने में इधर उधर होते हो तो मोइनुद्दीन अजहरी बाबा के दुहल इस पूरे मजमे से मुखातब होकर के उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेकर कहना चाहता है, मेरे आकाए करीम ताजदारे दो जहां 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी में बैठ करके आपने इरशाद फरमाया था युफद्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाई शुहदाई। अरे मैदाने क़यामत में मीज़ाने आदल पर जब शुहदा के खून को और उलमा की रोशनाइयों को तौला जाएगा तो आका बयान फरमाते हैं कि उलमा की रोशनाइयों के कतरात का पल्ला शुहदा के खून के पल्ले पर भारी होता हुआ नजर आएगा और लोग कहेंगे ये वो उलमा है कि अल्लाह ने अपनी कुव्वते खासा से उन्हें सरफराजी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर। वाह। और बात यहीं तक मुकम्मल नहीं है और आगे बढ़ो। मेरे आका इरशाद फरमाते वला लग वला गदवतिन। अब इस हदीस पाक के इस जुज का तर्जमा देखो। वला गदवतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा। वला गदवतिन एक लम्हा। वला गदवतिन की ताबीर अगर गदबा से पूछे तो फरमाते वला लम्हतिन। वला गदवतिन आई वला लम्हतिन, एक लम्हा, एक वक्फा तालीम मुस्तफा में गुजार लेना। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत क्या है? जरा देखो उसकी ताकत, उसके पावर को देखो, उसके वजन को देखो आप, उसके समन को देखो, उसकी सकालत को देखो आप, तो आपको बात समझ में आई। फरमाया वला गदवतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा। एक लम्हा, एक वक्फा तालीम मुस्तफा में गुजार लेना। एक मुजाहिद है, जंग में जाता है, फरमाया 100 जंगों में शरीक हो तो अल्लाह जितनी बरकतें अता करेगा, अल्लाह जितना महबूब उससे रखेगा, उससे कहीं ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक वो तालिबे इल्म है जो एक लम्हा तलबे इल्म में गुजार दे। वाह वाह, हक है, हक है। एक लम्हा वला लम्हतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा। मेरे आका बयान फरमाते एक लम्हा तलबे इल्म मुस्तफा में गुजार देना 100 जंगों में जाने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब है। इसका मतलब जो उलूमे कुरान और उलूमे हदीस मुस्तफा को हासिल करे वो मुजाहिदों की फजीलत से कहीं ज्यादा अफजल व बरतर होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। वाह। होता हुआ नजर आता है। अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के बाद ज़हनो फिक्र को हाजिर करो तो आपको पता चलेगा हालात और वाक़ियत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कुरान पाक का समझना इतना भी आसान नहीं है। जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान है नहीं। कुरान पाक के अल्फाज को सीख लेना कुरान किराम बड़ी मेहनतों का काम है। हिफ्ज करना यह भी मेहनत का काम है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत कुरान पाक के अल्फाजों, मानी और बयान का हासिल कर लेना ये बेशक बेशक। ये आप देख रहे हैं तफसीरों को, तफसीर कबीर से उठा करके जितनी तफसीर है, मुख्तसर में तफसीर जलालैन को उठा करके देखें आप। इतनी तफसीरों को उठाने के बाद आपको पता चलेगा किसी ने 10 जिल्दों में, किसी ने 5 जिल्दों में, किसी ने 15 जिल्दों में, किसी ने 20 जिल्दों में, किसी ने 30 जिल्दों में, किसी ने 40 जिल्दों में, किसी ने 50 जिल्दों में कुरान पाक की तफसीरें लिखी। कुरान पाक एक अल्फाज वही, हुरूफ वही, लेकिन मानी ऐसे बदलते गए, ऐसे बदलते गए, ऐसे अल्लाह ताला ने इंकिशाफ फरमाया, ऐसे इंकिशाफ फरमाया। अब मैं अपने उस्ताद की एक रवायत आप तमामी हजरात के सामने नकल करता हूँ। अभी पिछले साल जिनका विसाल हुआ दुख्तूर इब्राहिम खुली रहिमहुल्लाह,
मिस्र शरीफ की सरजमीन पर मैं दरसगाह में बैठा हुआ था, वो भी किस्मुल बलागा व नक़्द में बैठा हुआ था। वो तखस्सुस की दहलीज पर, जिसे आप एमए कहते हैं, उस दहलीज पर बैठ करके मैंने उलूम मुस्तफ़ा को हासिल किया। तो मेरे उस्ताद ने फरमाया, मैदान क़यामत में कुरान पाक को अल्लाह के नजदीक कैसे पेश किया जाएगा? कल अज़रा, तशबीह पेश की। कल अज़रा, अज़रा किसे कहते हैं? कुंवारी लड़की को। कुंवारी का माना क्या होता है? आप अच्छी तरह से किसी गैर महरम ने हाथ ना, किसी गैर मर्द ने हाथ ना लगाया हो, किसी मर्द ने अब तक हाथ ना लगाया हो, यही तो कुंवारी का माना है। फरमाया मैदान क़यामत में कुरान पाक अल्लाह के हुजूर ऐसे पेश किया जाएगा कि कोई इंसान उसके मानी तक जर्रा बराबर हकीकत तक हाथ तक ना लगाया होगा। तो पूछा गया, हुजूर ये तफासीरें क्या हैं? ये जितनी तफसीरें लिखी गई, किसी ने 20 जिल्द में, किसी ने 30 जिल्द में, किसी ने 40 जिल्द में, किसी ने 5 में, किसी ने 10 में, इतनी तफसीरें लिखी, आखिर ये मानी और मफाहिम क्या है? अल्लाह ताला ने जिसके दिल को जितना मुनव्वर किया वो उतना लिखता चला गया। लेकिन कुरान पाक के अल्फाज का हकीकी माना क्या है? कसम खुदा की इसे कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अरे इसको कोई नहीं जानता, या तो वो खुदा जानता है या मेरा मुस्तफा जानता है, इसके सिवा किसी की हकीकत नहीं जो कुरान पाक का सही इदराक करता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, फज़ाइल कुरान, हाफिज़ कुरान, मदरसा फैजुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कुरान पाक मौजिज़ा कई नाहियतों से है। सिर्फ हिफ्ज के एतबार से मौजिज़ा नहीं है कि बच्चों के सीने में नक्श हो जाएगा, हिफ्ज के एतबार से नहीं। सिर्फ नुज़ूल के एतबार से मौजिज़ा नहीं है, सिर्फ उसलूब के एतबार से मौजिज़ा नहीं है, सिर्फ अल्फाज़ो मानी के एतबार से मौजिज़ा नहीं है, बल्कि अगर मौजिज़ा देखें तो तहरीफ व तसरीफ के एतबार से भी कुरान पाक मौजिज़ा है। कोई बदलना चाहे कुरान पाक को तो बदल नहीं पाएगा, ये नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले सुना होगा आपने, कुछ लोग क्या, बल्कि एक बंदा था जो 26 आयतों को खत्म करना चाहता था। बात आप पहुंच गए होंगे और आप जान गए होंगे, 26 आयतों को चेंज करना चाह रहा था, बदलना चाह रहा था, उसका वजूद खुद खत्म हो गया। कुरान पाक जैसे कल था वैसे आज है, क़यामत तक रहेगा। वाह वाह, हक है कि नहीं है? हक है। उसका वजूद खत्म हो गया। अरे कुरान पाक के मिटाने वालों सुनो, कुरान पाक पर उंगली उठाने वालों सुनो। ये सोशल मीडिया पर डिबेट में बैठ करके 2-4 मिनट 10 मिनट की गुफ्तगू करके सोचते हैं कुरान पाक के अल्फाज और मानी को बदल देंगे। अमा मानी और अल्फाज को बदलने की तो छोड़ दो, एक रवायत मैं आपको शहर इंताकिया की बताता हूँ, उलमा अहले सुन्नत के अक़वाल की रोशनी में, कसम खुदा की आप कुर्बान हो जाएंगे उस रवायत पर। इजाजत है? सुनना चाहते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। अब सुनो, अगर मूड में आए हो, बैठे हुए तो थोड़ी देर मुझे दे दे। वैसे मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता आपसे, लेकिन ये रवायत सुन ले, उसके बाद आगे फैसला किया जाएगा, बयान करना आगे कि नहीं। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, किसी और का जमाना नहीं, मौला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, जिसे जामिउल कुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामिउल कुरान। मौला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात पाक है। शहर ईला के लोग पहुंचे, और शहर ईला जानते हो, शहर इंताकिया के लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद का हुजूर आपके बारगाह करम में एक अरीज़ा है, बहुत कायदे से समाअत करो, और उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेकर मैं इनकी दुआओं के साए में खासकर इनकी तवज्जो चाहता हूं, और आप तमामी हजरात को मैं बताना चाहता हूं। इस शहर इंताकिया वाले पहुंचे, और पहुंचने के बाद का हुजूर, वो हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा थे, उन्हीं में से कोई था कि जब 2 नबी चल करके हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चल करके आए, और आने के बाद शाम में शहर इंताकिया के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी, दरवाजा खोलो का शाम का वक्त हो गया, अब हम दरवाजा नहीं खोल सकते, रात पूरी बाहर गुजारे। जब दरवाजा खोला सुबह में, तो सुबह वो दोनों नबी जब अंदर आए, तो आने के बाद उन लोगों ने खाना मांगा। कुरान पाक की आयत करीमा की मैं तफसीर आप तमामी हजरात के सामने रख रहा हूँ। उन दोनों नबियों ने खाना मांगा, तो शहर इंताकिया वाले खाना देने से इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा हम नबी हैं, उसके बावजूद खाना देने से फ़अबौ अय्युज़य्यिफ़ूहुमा।
इमाम बैठे हुए हैं, इनसे पूछें, ये जानते हैं उलमा अहले सुन्नत। फ़अबौ अय्युदय्यिफूहुमा, खाना देने से इनकार कर दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लामा अख्तर साहब बैठे, गुलाम मुस्तफा साहब चले जाएं तो आप अपने दस्तरखान को सजाएंगे। हजरत अगर पहुंच जाएं, सैयद साहब किबला पहुंच जाएं तो आप अपने दस्तरखान को आप अपने लिए बाइसे फख्र समझेंगे कि कोई आलिम दीन मेरे दस्तरखान पर चलकर आया है। बोलो है कि नहीं है? जी जी। आपके यहाँ अगर आलिम दीन की दावत हो तो खूब दस्तरखान को आप मुसज्जा मुकफ्फा करते हैं, बहुत तहजीब तस्कीब से उसे सजाते हैं। बोलो है कि नहीं है? शहर इंताकिया में सिर्फ आलिम नहीं बल्कि नबी चल करके गए थे। सुभान अल्लाह। वो कौन थे? हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। वो दोनों शख्सियतें थी। पहुंचे, का खाना दे दो। इस्ततामा अहलहा फ़अबौ अन युदय्यिफूहुमा सुम्मा तलक़ा हत्ता इज़ा अता अहला क़रयतिन इस्ततामा फ़अबौ अन युदय्यिफूहुमा। उन दोनों ने इनकार कर दिया खाना देने से। उन लोगों ने दोनों को खाना देने से कहा खाना नहीं दे पाएंगे। तो शहर इंताकिया वाले चल कर के आए, हजरत मौला उस्मान गनी के कदमों पर गिरे, कहा हुजूर ऐसा करो, हुजूर ऐसा कर दे, आप जामिउल कुरान है, क़यामत तक कुरान पाक की तिलावत की जाएगी और ये कहा जाएगा कि शहर इंताकिया वाले कैसे थे जो दो नबी को खाना नहीं खिला पाए, और क़यामत तक बदनज़मी के हम शिकार होंगे। क़यामत तक कहे जाएंगे कि ये वही शहर इंताकिया है जहाँ पर दो नबियों को खाना नहीं दिया गया। हजरत एक काम कर दे तो हम पर मेहरबानी हो जाएगी। मौला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मौला तआला जामिउल कुरान ने पूछा कि कहना क्या चाहते हो? तो शहर इंताकिया वालों ने कहा हुजूर सिर्फ इतना करें, अबौ अय्युदय्यिफूहुमा है, बाग के नुक्ते को नीचे से उठा करके ऊपर नुक्ता रख करके एक नुक्ते की ज्यादती कर दे, अतो कह दे। अबौ के बदले अतो कर दे। अतयाती का माना भी समझे होंगे, अबायाबी का माना भी समझे होंगे। हाँ, अलेबाउ माने इनकार करना, अलीता के माना लाना, देना। तो कहा नीचे के एक नुक्ते को, सिर्फ एक नुक्ते के खातिर कहा था। और किसके पास आए थे? जामिउल कुरान, जिन्होंने कुरान पाक को इकट्ठा किया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत सैयदना उस्मान गनी ने रस्म उस्मानी को पूरी दुनिया के लिए खास कर दिया और बकिया सारे रसूम को अलग कर दिया, हटा दिया। सिर्फ रस्म उस्मानी को, जो नुस्खा हमारे सामने है वो रस्म उस्मानी है और यही नुस्खा पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। रस्म उस्मानी, जामिउल कुरान का हुजूर सिर्फ इतना करे, नीचे के एक नुक्ते को उठा करके ऊपर रख दे और एक नुक्ते की ज्यादती कर दे। का क्या हो जाएगा? का अतौ अय्युदय्यिफूहुमा, अता हो जाएगा। का तर्जमा, अब तर्जमा सुनो। का तर्जमा ये होगा कि जब उन नबियों ने खाना मांगा तो उन लोगों ने नबियों को खाना पेश किया। कहा हम यही चाहते हैं कि हमको खाना देने वाला गर्दाना जाए, क़यामत तक ये न कहा जाए कि इनके बाप दादाओं ने खाना नहीं पेश किया। बस इतना चाहते हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं। क्या चाह रहे थे वो लोग? सिर्फ एक नुक्ते की ज्यादती। कितने नुक्ते की? बोलो आप बताओ, कितने नुक्ते की? दो। एक नुक्ते की। अमा 26 आयतों को मिटाने वालों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। मोइनुद्दीन अज़हरी तुम्हारे वहमो ख्याल से बालतर बातें पेश कर रहा है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो तो आपको पता चलेगा। हजरत मौला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मौला तआला अपने आप मसनद से उठे और मियान को तलवार से निकाला, और निकालने के बाद आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें लाल हो गई, और आपने फरमाया कि शहर इंताकिया के आने वाले वफद सुनो, ऐ शहर इंताकिया के आने वाले लोगों सुनो, तुम्हें पता नहीं कि आखिर तुम किसके बारे में कलाम कर रहे हो? का सिर्फ एक नुक्ता हटाने की बात कर रहे हैं, नीचे से एक नुक्ता ऊपर रख दीजिए, एक नुक्ते की ज्यादती कर दीजिए, इसके ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। नाजिम साहब ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और मैं उलमा की दुआएं लेते हुए बातें पहुंचाना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु मौला तआला ने फरमाया, कसम उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की जान है। वाह वाह वाह। उस्मान अगर चाह ले तो एक नुक्ता भी नीचे से ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि ये नादानो इंताकिया वालों, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। अरे उस्मान भी चाह करके एक नुक्ता नहीं बदल सकता। जब हजरत उस्मान गनी के तहलीज़े अनवर से ये जवाब मिल रहा है कि दुनिया के नादानों का आलम क्या होगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर। जरा कुरान मजीद के नाम पर हाथों को उठाए और नारे का जवाब दिए। सारे लोग हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, मदरसा फैजुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह।
कौले जिंदाबाद। मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर बोलो बोलो कुरान न बदला। ये जितने लोग भी बदलना चाहे वो खुद बदल तो जाएंगे, वो खुद बदल तो जाएंगे, लेकिन कुरान पाक न बदला है न बदलेगा। बोलो नहीं बदलेगा। माने और मफाहिम और वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है हजरत, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, क्या किया जाए? है? थोड़ा सा बोलिए 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 हजरत, बोलिए। जी जी, अच्छी मैं नहीं चाहता हजरत लोग, बोलिए बोलिए। हजरत लोगों की जलवागरी है। मैं चाहता हूं कि भाई जाहिर सी बात है, गरचे मैं दूर से चल कर के आऊं, लेकिन वक्त का लिहाज मुझे है। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात जानते हो मटिहानी के मुसलमानों, एक बात जानने की कोशिश करो, ये उलमा जो कुरान और अहदीस को सीखते हैं ना, इनकी कीमत क्या होती है, इतनी आसानी से आप समझ नहीं पाओगे। बेशक ये कुरान पाक के मानी और मफाहिम को जिस अंदाज में पढ़ते हैं सुबह शाम रातों दिन एक करके, उस कीमत को कभी भी समझ नहीं पाओगे। कसम खुदा की, इल्म से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। हक है। और खासकर उलूम मुस्तफा, अपने बच्चे को उलूम मुस्तफा सिखाओ। सुन लो, मेरा दावा ये है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है बनाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है बनाओ। कुरान पाक ने कभी मना नहीं किया। इंजीनियर बनाना इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाना है डॉक्टर बनाओ, वकील बनाना है वकील बनाओ, आर्किटेक्ट बनाना है आर्किटेक्ट बनाओ, जर्नलिस्ट बनाना है जर्नलिस्ट बनाओ, साइंसदान बनाना है साइंसदान बनाओ, जो बनाना चाहते हो बनाओ। उलूम हासिल करने के लिए कभी कुरान और उलूम कुरान ने मना नहीं किया। और ये उलमा बैठे हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात करना चाहता हूं कि अपने असल को उठा करके देखो। ये तो औरंगजेब आलमगीर रदियल मौला तालान के दहलीज़े अनवर के बाद से ये निजाम चेंज हुआ, वरना मुल्ला निजामुद्दीन अलैहि रहमत और रिजवान ने जो दरसे निजामी का निजाम बनाया था, उस निजाम को पढ़ने वाले वक्त के डॉक्टर भी होते थे, वक्त के इंजीनियर भी होते थे, वक्त का फलसफी होता था, वक्त का मंतकी होता था, वक्त का जर्नलिस्ट होता हुआ नजर आया। वाह, ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई है तभी से निजाम बदला है, और निजाम बदलने के बाद उलमा अहले सुन्नत उलूम मुस्तफा की हिफाजत के खातिर इस दरसे निजामिया को उलूम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद रखा, सिर्फ बचाने के खातिर इतना किरदार अदा किया। अब आप नहीं जानते कि कितनी मेहनत करनी होती है। एक रवायत में काबतुल्लाह शरीफ के पेश करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सुने, बोलिए बोलिए बोलिए। एक मफहूम देख लीजिए बस, जो कुछ बनाना है अपने बेटे को बनाओ, मगर उससे पहले आलिम दीन बना लो। कसम खुदा की, वो जब आलिम दीन बन जाएगा तो चोरी नहीं करेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा, मक्कारी नहीं करेगा। अगर वो डॉक्टर बनेगा भी, अगर इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल में है, दवा एक तरफ देगा, कुरान पाक की आयत दूसरी तरफ पड़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसे शिफायाबी मिलती हुई नजर आए। समझने की कोशिश करो मुसलमानों। काबतुल्लाह शरीफ में एक बंदा फारसी असल, कितना सख्त है कुरान पाक को हासिल करना, इसके उलूम को, इसके मानी को, इसके लुगत को हासिल करना। काबतुल्लाह शरीफ में एक बंदा गया था फारसी असल। कौन था? मुल्क फारस का रहने वाला। 25 साल तक उसने तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल किया, जबान को हासिल किया, जबान और कलम को खूब अरबी जबान सीखा, और सीखने के बाद खाने काबा में चल करके आया और कहा, इन्नी उजीदुल अरबिय्यत अक्सर मिनल अरब, मैं अरबी जबान को अरबों से अच्छी बोल लेता हूँ, अरबों से अच्छी बोल लेता हूँ, अरबों से अच्छी बोल लेता हूँ। फुसहा और बुलगा खाने काबा के इहाते में बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि तू आखिर है कौन, अरबी है या आजमी है? तो कहा, हकीकत में मैं आजमी हूँ। का बोल करके जरा दिखा। जब 10 मिनट उसने गुफ्तगू किया तो महवे हैरत हो गए उन लोगों ने फुसहा और बुलगा ने कहा कि आखिर ये कैसी गुफ्तगू कर रहा है, बताइए तू किस कबीले से ताल्लुक रखता है, अपना कबीला बता दे। उसने कहा, मैं अरब के कबीले से नहीं, मैं मुल्क फारस से चल करके आया हूँ। तो कहा, इतनी अच्छी अरबी बोल रहे? तो कहा, 25 साल की नतीजा, 25 सालों का नतीजा है मेहनतों का, 25 साल मेहनतों का। कितने साल? इन्नी उजीदुल अरबिय्यत अक्सर मिनल अरब, मैं अरबी जबान को तो अरबों से अच्छी बोल सकता हूँ। तो एक बंदे ने उसमें कहा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, तुझे अरबी नहीं मानेंगे, हम अजमी मानेंगे। कहा, नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं अरबी तुमसे अच्छी बोल लेता हूँ। कहो तो बोल के दिखाऊं। बोल के दिखाया भी। मावे हैरत हो गए फुसहा और बुलगा, सामने खड़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तब उसके बाद उसमें से एक बंदा खड़ा हुआ और कहा, यही खाने काबा के सामने हम सबके सबसे बड़े फसीह का घर है, उसके दरवाजे पर जाओ
वो बेचारा ज़ईफ है, जाओ उसके दरवाजे पर देखो, उससे मुलाकात करो, 10 मिनट की गुफ्तगू करो। अगर वो तुम्हें अरबी कह दे तो हम अरबी मान लेंगे। हमारा सबसे बड़ा फसीह अगर तुम्हें अरबी कह दे तो हम अरबी मान लेंगे, वरना तुम अजमी हो। कुरान पाक की जबान को सीखना कितना मुश्किल है, जरा देखें। ये उलमा नहव पढ़ते हैं, सर पढ़ते हैं, लुगत पढ़ते हैं, ताबीरात पढ़ते हैं, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आखिर ये क्यों पढ़ते हैं? ताकि अरबी जबान सीख लें और कुरान पाक और हदीस पाक के मफाहिम को अपनी निगाहों के सामने रखें। वही बंदा 25 साल करने वाला गया था, उसने कहा बस 10 मिनट में जाता हूं और अरबी की सर्टिफिकेट लेकर के जाता हूं। गया और दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजे के अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, मन दखल बाब। दरवाजा किसने खटखटाया? काला रजुलुन अरबियुन जालियल काबात। एक अरबी आदमी आया है तेरे दरवाजे पर खड़ा, तेरे वाली से मुलाकात करना चाहता। दरवाजा उस बच्ची ने अंदर से खोला नहीं, दरवाजे के अंदर बच्ची है, दरवाजे के बाहर ये फारसी नस्ल है जिसे अजमी कहते हैं। उस बंदे ने कहा कि मैं अरबी आदमी हूं, मैं तेरे बाप से मुलाकात करने और कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। तब उस बच्ची ने जवाब दिया, पूछा तेरा बाप कहाँ है, मैं मुलाकात करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई थी, उस छोटी सी 8 साल की बच्ची ने कहा था, बी फा इलल फयाफी सयफीउल फीयुफा। अब मस्दर और मुश्तक़ात एक ही तरह से हो जाए अगर हजरत, तो माना कितना सख्त हो जाएगा आप समझ सकते हैं। अबी फा इलल फयाफी सयफीउल फीयुफा और अफा दोनों रवायतें। अब वो बंदा नहीं समझ पाया, खड़ा है। 25 साल तक जिसने अरबी पढ़ा, पढ़ने के बाद नहीं। इन उलमा के मकाम को समझो कि आखिर ये कैसे हासिल करते हैं उन्होंने कुरान को। समझने की कोशिश करो। आप पूरी दुनिया के उलूम को हासिल करते हो और अपने उंगली के निशाने पर इन उलमा को लिए रहते हो, कहते हो ये 10,000 मौलवी हैं, ये 15,000 मौलवी हैं, 20,000 मौलवी। नहीं, कसम खुदा की इन्होंने दुनिया कभी कमाने के खातिर सोचा ही नहीं। जो कुछ सोचा है वो आखिरत कमाने के खातिर सोचा है। हक है, हक है। यही वजह है कि तब तुम सफेद लिबास में लिपटे हुए लेटे रहते हो। उस वक्त कोई काम नहीं आता, आखिरी वक्त में अगर कोई काम आता है तो वो आलिम दीन काम आता। तुम्हारी जनाजा पढ़ाने के लिए, तुम्हारे जनाजे को पढ़ाने के लिए आलिम दीन काम आता है। तुम जब पैदा होते हो तो अजान पढ़ने के खातिर आलिम दीन काम आता है। जब तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे माथे पर सेहरा सजा हुआ होता है, पूरी दुनिया, पूरा इलाका, पूरा गांव जब तुझे दूल्हा के नाम से जानती है, उस वक्त निकाह पढ़ा करके रिश्ते जवासियत से मुंसलिक करवाने वाला कोई और नहीं। वो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई फलसफी नहीं, बल्कि अगर होता है तो आलिम दीन होता है। हक है, हक है। के एहसानों के नीचे दबे हो, सुन लो। इन पर उंगली उठाने वालों सुनो, इन्हें कमतर समझने वालों सुनो। अगर ये तुम्हारी नमाज़े जनाजा ना पढ़ाए तो दुनिया तो तुम्हारी गुमगश्ता थी, आखिरत में भी इतनी सख्तियां होगी शायद तुम बर्दाश्त करो। इनकी अहमियत को समझो। आखिर ये है कौन? 25 साल सीखने के बाद उसने अंदर से 8 साल की बच्ची ने कहा, तबी फाइल फयाफी सयफीउल फयूफा। नहीं समझ पाया। उसका माना यह है, मैं आपको तर्जमा करके बता दूं, वरना सोचेंगे कि मिस्र से मोइनुद्दीन अजहरी पढ़ करके आया है बारगाह हुजूर शोएबुल औलिया से, तो अरबी झाड़े हुए। नहीं, माना सुनो। उसने कहा मेरा बाप खेत गया है, जब सूरज गुरूब होगा तो वापस आएगा। ये माना है उसका। अबी फाइदहबा इलल फयाफी इलल मैदान हिनमा तगरुबु शम्स सयरजिउ इलैना। जब सूरज गुरूब होगा तो वापस पलटेगा। माना यही है, उसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन वो बंदा नहीं समझ पाया। 25 साल अरबी सीखने के बाद एक 8 साल की बच्ची के बात को नहीं समझ पाया। उस बच्ची ने एक मर्तबा कहा, फिर इसने पूछा कि मैं तेरे बाप से मुलाकात करना चाहता हूं, तेरा बाप है कहां? फकाला कुल्तु अबी फाइल फयाफी से अफी उल्फी अफा। उस बच्ची ने दोबारा वही जुबान दोहराई, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया। जब 3 मर्तबा, तीसरी मर्तबा उस बच्ची ने कहा, यही जवाब दिया, तो घर के अंदर से माँ ने पूछा, है बच्ची ये कौन बंदा है जो तेरी जबान को नहीं समझ रहा है, तेरे अंदाज को नहीं समझ रहा, तेरे अल्फाजो मानी को नहीं समझ रहा? तो उस 8 साल की बच्ची ने जवाब दिया, रजुलुन अजमियुन लम यफहमुनी। का एक अजमी बंदा है जो मुझे समझ ही नहीं पा रहा। गए थे अरबियत का सर्टिफिकेट लेने के लिए और जवाब क्या मिला? 8 साल की बच्ची ने कहा एक अजमी बंदा है जो अरबी जबान नहीं समझ रहा है। अब वो बेचारे मुंह लटकाए हुए खाने काबा तक पहुंचे। फसार बुल्गा ने पूछा, अरबियत की सनद मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गई, समझते हो, जानते हो? तो उन्होंने कहा कि अरे ना, अरे लोगो, अरे फसार बुल्गा, तुम पर जितनी मैं
तुम पर जितना मैं फख्र करूं कम है। कसम है उस खुदाए वादउल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, एक 8 साल की बच्ची के जबान को नहीं समझ पा रहा हूं तो उसके बाप की जबान को कैसे समझ पाऊंगा? उसके बाप की जबान को कैसे समझ पाऊंगा? ये उसूले लुगत है, ये उलूमे कुरान और उसकी मार्फत है। इतना आसान नहीं जितना आसान समझते हो। तब यही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अल्फाज को लेकर के फरमाया था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथली फ़दउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। कहा था कुरान पाक की आयत की तरह लेकर के आओ, कुरान पाक की सूरत की तरह लेकर के आओ। सब के सब अकेले नहीं, एक जमाना गुजर गया अकेले अकेली नहीं लेकर आए। तो कुरान पाक ने चैलेंज करके मेरे आका ने फरमाया था कि सारे फुसहा और बुलगा मिल जाओ और मिलने के बाद इकट्ठा मिल करके कुरान पाक की छोटी सूरत की तरह कोई सूरत लेकर के आओ। सब के सब जब पेश नहीं कर पाए, तब एक जमाना जब गुजर गया, तीसरी मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत खाने काबा के हाथे में खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने इरशाद फरमाया था, ऐ अरब वालों, तुम कहते हो ये इंसान का कलाम है, अरे तुम भी इंसान हो तो कुरान पाक की तरह लेकर के आओ। तो सबों ने हाथ उठा दिए थे, कहा हमसे नहीं हो पाएगा, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। अरे अरब के फसार बुलगा ने कह दिया इंसान का कलाम होता तो इंसान लेकर के आते, ये इंसानों का नहीं, ये परवरदिगार का कलाम है। वही तो मेरे आला हजरत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे सामने है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर। वाह, ये उलूमे कुरान है, ये एजाज़े कुरान है, ये वो कुरान है जिसको अपने सीने में हिफ्ज किए हुए तालिबान उलूम नबविया अभी उलमा अहले सुन्नत अपने मुक़द्दस हाथों से दस्तार बंदी के शरफ से उन्हें नवाजेंगे। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा करेंगे। सुन लो, ये इतना मुतबर्रक तोहफा है जितना समझ के भी नहीं समझ पाओगे। मुझ जैसे लोग 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा समझाने में लग जाए। ये कुरान की मार्फत है मियाँ, इतना आसान नहीं कि इतने आसानी से समझ जाओ। बताने वाला बताता चला जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। कुरान पाक के मार्फत या तो वो मेरा खुदा जानता है या मेरा मुस्तफा। तीसरा क्या जाने की इसकी हकीकत क्या है, और ये खबीस रिजवी जैसे लोग क्या जाने की कुरान पाक के उलूम व मार्फत और उसकी दहलीज क्या है। मैंने कहा था कि कुरान पाक के मिटने वाले खुद मिट जाएंगे, कुरान पाक के बदलने वाले खुद बदल जाएंगे। कुरान पाक जैसे कल था वैसे आज है, क़यामत तक वैसे रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मौला ताला उलूम कुरान से हम सबको सरफराज फरमाए और उलमा अहले सुन्नत के करीब रह करके उलूम कुरान और मारिफे कुरान को समझने की मौला तौफीक अता फरमाए। अल्लामा गुलाम मुस्तफा अख्तरुल कादरी साहब इनके जिद्दोजहद को देख करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मुझे बुजुर्गों की तरफ से बारगाह हुजूर शोएबुल औलिया की तरफ से जो फैजान हासिल हुआ, और बिलखुसूस हुजूर सैयदी ताजुश शेर अली रहमत रिजवान से, और बिलखुसूस हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत बिलग्राम शरीफ उनके दरे पाक से जो मुझे खिलाफत मिली, इंशाअल्लाह ताला जो कुछ उलूम व मार्फत मिली इंशाअल्लाह तबारक व तआला तबलीग इस्लाम और तो इसे इस्लाम के खातिर इंशाअल्लाह ताला कुछ तोहफे अल्लामा मुस्तफा अख्तरुल कादरी साहब को इंशाअल्लाह तबारक व तआला तहरीरी तौर पे इंशाअल्लाह ताला पेश करूंगा बुजुर्गों के फैजान को। मौला तबारक व तआला के बारगाह करम में दुआ, मौला इस तबलीग इस्लाम को खुलूस दिल से मौला कबूल फरमाए। मौला